ओम साई राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। आज मैं आप लोग के साथ सारे फ्रेंड के सामने अपनी गलती कबूल करने आई हूँ। सच में बहुत बड़ी हिम्मत होनी चाहिए अपनी गलती भी कबूल करना। हम दूसरे के गलती तो गिनवाते रहते हैं, लेकिन अपना गलती भी बीच बीच में ज़रूर देखना चाहिए। और मैं ज़रूर देखती हूँ। मेरे आगे बढ़ने का सोचिए ये भी एक राज है कि मैं दूसरे की गलती तो देखती हूँ, उससे ज़्यादा मैं अपनी गलती देखती हूँ कि चाहे रिश्ता हो, चाहे बिज़नेस हो, चाहे काम हो, उसमें मैं क्या गलती करती हूँ। तो आज मैं जो भी गलती कर रही हूँ कुछ साल से, वो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी और बताऊँगी कि सच में आप लोग गलती से भी कभी गलती मत कीजिएगा। मैं जो गलती की हूँ उसका भरपाई होना बहुत मुश्किल है। एक चांस भगवान ने दिया है, बाकी मैं बता रही हूँ कि मैंने गलती किया क्या है। 2 ढाई साल से वो सब मैं बता चुकी हूँ और आगे भी बताऊँगी। डिलीवरी के बाद से ही घर में मेजर प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई, मुझे नहीं पता क्यों। एक बेटी मेरी थी, है मतलब बड़ी वाली, और उसके बाद कई साल बाद छोटी बेटी हुई है। तो उस साल से ही मतलब प्रॉब्लम होने लगी। और यकीन मानेंगे, जो लोग चाहते हैं, अगर मान लीजिए लड़की की वजह से अगर मेरी दोनों बेटी को प्रॉपर्टी नहीं मिल रहा है या मेरे हस्बैंड को नहीं मिल रहा है या कोई भी रीज़न है, वो सब मैं बाद में बताऊंगी डिटेल में। तो मतलब मैं क्या कि आप यकीन करेंगे, हाँ, मतलब मुझे बहुत बुरा लगा। बहुत कुछ जॉइंट फैमिली के लिए मैंने किया था, बहुत त्याग के लिए तो मैं इतना वीडियो लाऊंगी कि मैं अपने लाइफ में बहुत त्याग की हूँ जॉइंट फैमिली के लिए। मेरे हस्बैंड आज भी कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, मैंने भी बहुत किया है। और उसका रिज़ल्ट अगर ऐसे धोखे से मिले तो वो मैं टूट गई। और सच बोलूँ, मैं इतना टूट गई, मैंने सोचा लोग अगर इतना ही दौलत के भूखे हैं, और क्योंकि मेरे हस्बैंड कितना भी कुछ कह लीजिए, वो अपने फैमिली फादर को खास कर नहीं छोड़ सकते हैं और उनसे उनको बहुत लगाव है। जबकि वो हमारी बेटी का मेरा शक्ल भी कोई नहीं देखता है, लेकिन फिर भी वो आते जाते हैं। भले ही थोड़ा बहुत बिजनेस बच गया है, वो भी करते हैं, जो भी फ़र्ज़ निभाना होता है वो भी करते हैं। लेकिन मैं जो बता रही हूँ, मैं टूट गई। मैंने बस यही सोचा कि अगर मतलब मेरी कमाई, मतलब मेरे हस्बैंड की सोचिए कोई गलती नहीं, मेरा बस एक बहू, ऐसा कहानी आपने कभी सुना होगा कि बहू का अगर इनकम ज़्यादा है तो बेटा का हक छीन जाए। ऐसा तो मैं देखिए ज़िंदगी में मैं जिससे भी पूछती हूँ सभी लोग कहते हैं नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। बहू का इनकम, भाई बहू ने अपनी बेटी को छोड़ के 10 घंटा 15 घंटा काम करती थी और करती है। आज देखिए मैं अपना शरीर बर्बाद कर ली, पर आज भी सब कुछ भगवान ने दिया है। और बस मुझे तकलीफ़ ना हो, उन लोगों की बातों मेरे कान ना आए। और अगर मेहनत करके मतलब बस मन में मैंने यही सोच लिया कि अगर लोगों ने धोखा दिया है, जो भी प्रॉपर्टी हमें नहीं दे रहे हैं मेरे हस्बैंड को मेरे कारण, कि बीवी का प्रॉपर्टी ज़्यादा है या इनकम ज़्यादा है तो तुम्हें नहीं मिलेगा, आप यकीन करेंगे मेरे हस्बैंड मुझे मेहनत करने के लिए नहीं बोल रहे हैं, लेकिन मैं और ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ। मतलब मेरे पास इतना प्रॉपर्टी चीज़ है कि मेरी दोनों बेटी आराम से पल जाएगी, पढ़ लेगी, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन लोगों की बातों मेरे कानों तक ना आए। लोग क्या, क्योंकि खाली बैठे रहेंगे तो आपको सभी को पता है ना, खाली दिमाग शैतान का होता है। तो मैं वो चीज़ नहीं करना चाहती हूँ और नहीं, काम मुझे ज़रूरत भी नहीं है, फिर भी मैं बहुत काम कर रही हूँ, बहुत काम कर रही हूँ। तो देखिए जब मेहनत करते तो सफलता तो मिलती ही है। तो मैं अपनी लाइफ में बस यही गलती कर रही हूँ कि जो लोग चाह रहे हैं ना, कि मतलब मैं ख़त्म हो जाऊँ या घर में कैद हो जाऊँ। सब लोग जो जहाँ जहाँ प्रॉब्लम होती गई, मैं सबसे दूर होती गई। लोग जहाँ जहाँ मतलब आग लगाते गए, चाहे वो घर हो, समाज हो,
दूर वाले रिश्तेदार हो, मैं सभी से कट ऑफ हो गई हूँ और एक घर में सिर्फ कैद हो गई हूँ और दिन रात सिर्फ काम 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 करती रहती हूँ। ऑनलाइन का भी और यूट्यूब में जो भी फ्रेंड्स होंगे उन लोगों को तो पता ही होगा कि कितना इसमें मेहनत होता है और कितना करते हैं। और आज आप यकीन करेंगे, मेरा सारा वीडियो रिकॉर्डिंग है, ये मैं कोई नया वीडियो नहीं बना रही हूँ। सब है कि डॉक्टर भी कहते हैं 7-8 घंटा तो सोना ही चाहिए, नहीं तो स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। और मुझे सब कुछ पता था कि मेरे विटामिन डी की कमी है। और डिलीवरी के बाद आप यकीन करेंगे, मैं कभी भी डॉक्टर के पास गई ही नहीं हूँ 2.5 साल से, क्योंकि छोटी बेटी को रखने वाला कोई नहीं था। हम लोग प्लानिंग बनाए ही थे कि छोटी बेटी को छठ पूजा के बाद प्ले स्कूल में डालेंगे, उसके बाद मैं अपना पूरा चेकअप करवाऊंगी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है शरीर में। सोचा ही था, उससे पहले ही मतलब झटका लग गया। और विटामिन डी की कमी थी, ये चीज़ मुझे पता है। मैं अपनी ज़िंदगी के साथ सोचिए खेल गई। डॉक्टर ने बोला था इतना कम है कि कभी भी अगर गिरोगी तो टूटना तो तय है। तो आप यकीन करेंगे, खाने पीने पे मैं बिल्कुल भी ध्यान नहीं दी। जो 15-15 20-20 घंटा सिर्फ काम 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 करेगा, तो सोचिए मैं क्या अपने पे ध्यान दूंगी, क्या बच्चों पे दूंगी, क्या हस्बैंड पे दूंगी। तो सब कुछ बैंक में मतलब पैसा रहते हुए सोचिए ना मैं कुछ मंगाती थी, चाहे ड्राई फ्रूट हो, फल हो, क्योंकि रोटी चावल तो देखिए खाने का फुर्सत नहीं मिलता था। तो मैं ये एक्स्ट्रा चीज़ करने का और खाने का ये सब कहाँ से मुझे टाइम मिलता। तो मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत गलती की हूँ। दूसरा जो चाहते थे मैंने वही किया, मैं सब उनका इच्छा पूरी की। और मेरा वीडियो भी है कि मुझे ले जाए और मेरे हस्बैंड अपना आराम से फिर से जॉइंट फैमिली में रहे। इतना देखिए त्याग करके कोई फ़ायदा नहीं है, सच बोल रही हूँ। मुझे माता रानी ने और भगवान, अभी मैं बहुत बात करती हूँ, मैं कई वीडियो बना चुकी हूँ, ये मत सोचिएगा कि मेरा हाथ टूट गया है इसलिए मैं ये सब बोल रही हूँ। मेरा आप अगर जो भी नए सब्सक्राइबर होंगे मेरा पुराना वीडियो देखिएगा कि मैं कई वीडियो बना चुकी हूँ कि मैं अपने लिए मौत का प्रेयर कर रही थी। आज यकीन करेंगे, भगवान, वही भगवान माता रानी मुझे कहती हैं कि तुमको बस मैंने झटका दिया है, हाथ इसलिए तोड़ा है कि नीचे बैठ के देखो कि कौन तुम्हारा अपना है और कौन तुम्हारा पराया है। जिसके लिए तुम मरने जा रही थी, शरीर सच में मैंने बर्बाद कर लिया है। जब मैं टेस्ट कराऊंगी तो मैं आप लोग के साथ रिपोर्ट शेयर करूंगी। प्रेयर तो यही कर रही हूँ कि बेटियों के लिए भगवान कुछ नेगेटिव नहीं देना, लेकिन जो मुझे तकलीफ़ हो रही है शरीर में वो मुझे पता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। लेकिन भगवान ने यही बोला कि सच में बहुत मुश्किल से ज़िंदगी और शरीर मिलता है, और मैं इसका सही बोलूं अपना शरीर को बहुत तौहीन की हूं। और भगवान, खासकर भगवान ने मुझे बहुत कुछ दिया है और मैं अपना शरीर को शरीर नहीं समझी और पूरा बर्बाद कर रही थी। भगवान हाथ तोड़ के मुझे एहसास कराए सच में मैं बहुत गलत थी। शरीर का एक एक अंग होना देखिए बहुत ज़रूरी है। आज मैं बहुत ज़्यादा दूसरे पे डिपेंड हो गई हूँ, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही